नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल आयो ट्रुथ में, हमारी स्पिरिचुअल होलिस्टिक दुनिया में। साथियों, जैसे कि हर बार एपिसोड पे मैं आपको अपने नए स्टूडेंट से मिला रही हूँ और उनको रेकी के बारे में जो भी एक्सपीरियंस है वो अपने मुंह से आपको बता रहे हैं। आज हम मिलाने जा रहे हैं अपने ऐसे शिष्य से जो एक हाउस वाइफ है और जो बहुत परेशान होकर रेकी में आई थी, नीरू गर्ग। नमस्कार नीरू जी, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आप रेकी से कैसे जुड़ी और रेकी के बारे में आपको कैसे किसके थ्रू पता लगा? आज से कोई 17-18 साल पहले मैं बहुत परेशान रहती थी। तो मेरी एक फ्रेंड आई मेरे घर, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। तो जब भी कभी मैं परेशान होकर रोती थी या कुछ ऐसा होता था, तो वो कुछ ऐसा करती थी कि मैं बिल्कुल शांत हो जाती थी। मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल शांत, जो बीपी के कारण मेरे से आए दिन लड़ाई करते थे। तो मुझे, पर मैं उस टाइम में समझ नहीं पाती थी कि तुम ऐसा क्या करती हो कि मेरा घर में भी सब शांत हो जाता है, सब पॉजिटिव एनर्जीज आ जाती है। तो नीरू जी, मैं पूछूंगी आपसे कि आपने उनसे पूछा रेकी के बारे में या उन्होंने खुद बताया? नहीं, मैंने उनसे पूछा कि तुम ऐसा क्या करती हो, तब उन्होंने मुझे बताया रेकी के बारे में। उन्होंने बताया कि मेरी फ्रेंड है प्रीति दीदी जो करती हैं, तो तुम उनके पास चलो। तो इस तरह से मैं प्रीति दीदी के पास गई और इन्होंने मुझे पूरा उसका समझाया और मैंने पूरी रेकी सीखी। और उस दिन के बाद आप विश्वास मानिए कि मेरे घर में पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी आ गई। मैं शांत हो गई, मेरे हस्बैंड शांत हो गए, हमारे घर में सब कुछ अच्छे से होने लगा। नीरू जी, मैं दर्शकों को आप बताएंगे कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो ऐसा घटा हो, उसके बाद आपको रेकी में इतना विश्वास हो गया हो और आपको लगा जैसे चमत्कार हो गया? क्योंकि रेकी सिर्फ बीमारियों के लिए होती है। घर के कौन से ऐसे काम में रेकी ने आपको सहयोग दिया जिससे आप इतना विश्वास कर जुड़ते चले गए और आज तक वो रेकी से आप मुझसे जुड़ी हुई है? हाँ जी, जरूर। मेरा बेटा 10th क्लास में था। एक बार प्रीति दीदी ने बोला था कि आपकी ना कोई प्रॉपर्टी आने वाली है। तो मुझे उस टाइम विश्वास नहीं हुआ, कि क्योंकि हमारा कोई इरादा नहीं था प्रॉपर्टी खरीदने का। बट उनके कहने के अनुसार रियली हमारी प्रॉपर्टी हमने खरीदी। और जब प्रीति दीदी पहली बार मेरे घर आई, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा बेटा ना, उसको मैंने ब्लैक कोट में देखा है, वो ऑर्डर ऑर्डर कर रहा है। तो हम पहले समझ नहीं पाए कि इसका क्या मतलब हुआ। तो उन्होंने कहा वो काले कोट में है तो वो वकील बनेगा। और जब तक बेटा मेरा 10th में था तो उसको कोई इरादा ही नहीं था, क्योंकि हमारा अपना बिजनेस है। और आप विश्वास मानिए कि जब 12th के बाद उसने अपने आप ही पता नहीं कैसे लॉ करी और वो इतना अच्छा वकील बना। तो आज वकील के साथ साथ वो अपना बिजनेस कर रहा है। तो उस दिन के बाद मुझे विश्वास हो गया कि रेकी में वाकई में कोई शक्ति है। तो साथियों, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ हर बार की रेकी सिर्फ बीमारियों के लिए नहीं है। रेकी आपके किसी भी प्रॉब्लम में काम आती है, आपकी फाइनेंशियली हो और घर की कोई भी प्रॉब्लम हो, रिलेशन खराब हो। तो नीरू जी ने ऐसे ही अपने घर की सारी जो प्रॉब्लम थी, हस्बैंड से रिलेशन खराब थे, घर में बहुत टेंशन थी, लड़ाइयाँ रहती थी, प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम थी, उसमें रेकी को जोड़ा और रेकी में आगे बढ़ी। तो नीरू जी, रेकी में अब आप कैसे प्रचार कर रही हैं, कैसे बता रहे हैं कि आप इसको अपने तक सीमित रखिए या बता रहे हैं लोगों को? मैंने धीरे धीरे सबने मेरे को देखा कि मैं कैसे पॉजिटिव होती जा रही हूँ। तो ऐसी मेरी एक सिस्टर से मेरी बात हुई, तो उनको अपने पितृ नजर आते। तो जब उसने मुझे बताया तो मैंने कहा हमारे रेकी में ये भी संभव है कि हम ये सब चीजें भी हम क्योर कर सकते हैं। तो फिर इसी तरह से मैंने प्रीति दीदी से सलाह ली और उन्होंने पूरा उसको गाइड करा कि तुम इस तरीके से करो तो तुम्हारे पितृ तुम्हें नजर नहीं आएंगे। और विश्वास मानिए आप कि उनको नजर आए प्रीति दीदी को, और उन्होंने कहा कि वो तुमसे कुछ मांग रहे हैं। और जैसी मेरी सिस्टर ने वो सब कुछ दिया और वो उसको नजर भी नहीं आने लगे। और फिर धीरे धीरे इसी तरीके से सिस्टर बढ़ते चले गए, सब दोस्त हम बढ़ते चले गए। तो इस तरह से रेकी का मैं बहुत प्रचार करती हूँ। साथियों, जैसा कि आपने नीरू जी के मुंह से पितरों के बारे में सुना और अच्छा, तो हैरान हो रहे होंगे कि रेकी और पितरों का कहाँ पे संपर्क है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, रेकी सीखने के बाद, रेकी करने के बाद आप घर के इन झंझटों से, इन पितृ दोष से भी मुक्त हो सकते हैं, जैसे कि नीरू जी ने आपको बताया। तो नीरू जी, और कोई एक्सपीरियंस आपके साथ? तो बहुत एक्सपीरियंस जुड़े हुए हैं, आप बताते जा रहे हैं। मेरी कभी भी कोई सिस्टर या कोई दूर के रिलेशन में कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो एकदम से मुझे फोन करके बताते हैं कि आज हमारे सिर में दर्द हो रहा है, आज हमारे ये प्रॉब्लम है। तो हमें तो मैं उनके नाम का एक हमारे इसमें कैंफर लैम्प बताया गया है। तो
तो मैं वो कैम्फर लैम्प जलाती हूँ और उसमें सारी नेगेटिव एनर्जी सब उसके अंदर आ जाती है। फिर जब उनका फोन आता है कि अब हम बिल्कुल सही हो गए हैं, तो वो मेरा विश्वास और कहीं ना कहीं उनका विश्वास बढ़ता जा रहा तो है। साथियों, हम और आगे बढ़ते हैं कैम्फर लैम्प के बारे में, जो रेकी में हम यूज करते हैं। ये एक तरह का लैम्प होता है। अगले किसी एपिसोड में मैं उसको लैम्प को आपको दिखाऊंगी। उसमें हम कोई भी अफर्मेशन डालते हैं कि घर की नेगेटिव ऊर्जा निकल जाती है, तो वो अविश्वास माने इतने बड़े बड़े छत्ते वो उसमें नीचे आके जम जाते हैं। जब हम लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि आग से तो छत्ते आएंगे ही आएंगे, उनको विश्वास जब होता है जब वहाँ पे एक बिंदी भी नहीं आती। नीरू जी, आपने नोट किया है, जब नेगेटिविटी खत्म हो जाती है वहाँ पे एक बिंदी भी आती है, बिल्कुल क्लीन होता है। मैं उन सबको ये भेजती हूँ, तभी उनका विश्वास बना धीरे धीरे इन सब बातों। तो ऐसे ही विश्वास के साथ। और डाउजिंग के बारे में और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। शायद मैंने आपको पहले ही बताया था, डाउजिंग एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम यूनिवर्सल से एक पावर लेते हैं और डाउजर एक पेंडुलम के जरिए हम क्वेश्चन के आंसर मानते हैं। तो ये भी मेरे पास एक गॉड गिफ्ट है, तो मेरे को एक स्टोरी उसमें मेरे को क्लियर होकर आ जाती है। काफी लोगों को वो स्टोरी समझ में आती है, लेकिन मेरे को बिल्कुल क्लियर आ जाती है। और वो मेरे को एक कहानी मेरे को सामने जैसे टाइप होके लिखती है, कंप्यूटर में लिखता है, वो आ जाती है। तो ऐसे ही जब भी हम कोई प्रॉब्लम को सोल्यूशन मांगते हैं, तो वो डाउजिंग के जरिए हमको पता लगता है। जैसे इनके पितरों का, बहन के पितरों का मुझे पता लगा था कि वो नाराज है और कुछ चाहते हैं, क्या चाहते हैं वो भी हमें डाउजर के जरिए पता लगा। तो रेकी के साथ साथ ये थेरेपी छोटी छोटी है, जुड़ती चली जाती है और हमें बहुत मदद करती है। जैसे नीरू जी को बहुत मदद करी। नीरू जी, और अपना कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? बेटी का भी एक बार आपने मुझे कुछ डिस्कस किया था। बेटी का भी उसकी थोड़ी पढ़ाई की प्रॉब्लम थी, तो दीदी के उसमें डाउजिंग में आया कि वो एक तो लव मैरिज करेगी और दूसरा वो पीएचडी करेगी। उस टाइम उसका बिल्कुल भी इरादा नहीं था पीएचडी करने का। तो फिर दीदी ने कहा कि अगर तुम चाहती हो वो पीएचडी करे, वो आगे बढ़े, तो आप उसकी ग्रिड बनाइए। तो मैंने ग्रिड भी बनाई उसकी और मैं कंटिन्यू उसकी रेकी करती रही और आज इसी साल में उसकी वो पीएचडी पूरी हो गई है। तो मेरा तो रेकी पर इसलिए बहुत और नीरू जी, उन्होंने लव मैरिज करी नहीं की, क्योंकि आपने थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा आर्गुमेंट भी रहा था कि हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। हाँ जी, तो मेरी दीदी से बहस हुई थी कि दीदी वो बहुत सीधी है, वो लव मैरिज नहीं कर सकती। तो पर दीदी ने कहा था उसने लव मैरिज करी और दीदी ने कहा था वो बाहर भी जाएगी और बाहर गई है उसकी एम्स्टरडैम वो आपने मुझे फोन करके बताया था। तो साथियों, ग्रिड के बारे में मैं और आपको क्लीन कर दूं। रेकी में हम एक ग्रिड छोड़ते, अफर्मेशन छोड़ते हैं यूनिवर्सल में। उसमें हम अपनी मनोकामना लिख देते हैं और सारे रेकी के जो प्रतीक चिन्ह है, जो रेकी सीखे होते हैं उनके पास प्रतीक चिन्ह होते हैं, वो प्रतीक चिन्ह डालते हैं और यूनिवर्सल में प्रार्थना करते हैं, विशेष दिन में 2 बार 3 बार। और 40 डेज में वो ग्रिड कहीं ना कहीं पूरी होनी शुरू हो जाती है या होने के कार्य बन जाते हैं। तो उस ग्रिड का एक नियम है, क्योंकि हम गिव एंड टेक रेकी में, जैसे मैंने आपको बताया था, गिव एंड टेक बहुत जरूरी है। तो उसमें हम अपनी कोई मनपसंद चीज छोड़ते हैं। तो नीरू जी, आपने भी बहुत चीजें छोड़ी होंगी ग्रिड में, तो आपको कभी मन ललचा आपका? नहीं जी, कभी भी नहीं ललचा। बहुत खुशी होती थी ये सब करके। ग्रिड पूरी जब होती थी। अच्छा, ग्रिड पूरी होने के बाद अब यूनिवर्सल को किस रूप में थैंक यू बोलते थे? क्योंकि भगवान को पैसे तो दे नहीं सकते, तो कैसे आप उसको थैंक यू बोलते थे यूनिवर्सल को? हम जैसे कि मंदिर में पैसे चढ़ा दिए या किसी की मदद कर दी, किसी को कई बार ये होता था किसी ने बोला कि मुझे किताबें खरीदनी है, या इस तरीके से करके मैं उनका वो पूरा कर देती। तो साथियों, देखिए, अब रेकी पॉजिटिव होना बहुत सिखाता है। जैसे कि हम हर बार बताते हैं कि रेकी हर चीज करता है, लेकिन आपको पॉजिटिव और हम्बल होना बहुत सिखा देता है। आपके मन में इतनी श्रद्धा भावना आती है लोगों के लिए कि आप लोगों की जितनी मदद कर सकते करें। और रेकी के जरिए हम हर रूप में मदद करते हैं। नीरू जी हर रूप में मदद करती हैं और आगे बहुत प्रचार भी कर दी है। और नीरू जी, आगे आपने इसमें मास्टरशिप है, आप इसका मास्टरशिप लेना चाहेंगी आगे? बिल्कुल जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि अब मेरा इस पर विश्वास इतना बढ़ता जा रहा है कि मुझे लगता है मैं आगे आगे और काम करूं प्रीति दीदी के साथ मिलकर, तो मैं जरूर सीखना चाहूंगी। तो साथियों, देखा आपने नीरू जी के एक्सपीरियंस आपने सुने, और ये बिल्कुल अपने दिल से इनकी आत्मा की आवाज है। सारे एक्सपीरियंस इनके जेन्युइन है और हम लोग सब चाह रहे रेकी चैनल वाले कि सब लोग रेकी में आए, घर घर रेकी, जन जन रेकी। रेकी सीखने के बाद ना सिर्फ आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपने घर की कोई भी प्रॉब्लम को आप किसी न किसी रूप में ठीक कर सकते हैं। इसमें ज्यादा अंधविश्वास या किसी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं। रेकी शक्ति कोई ना कोई रास्ते बनाती है, आपको एक ऐसी लोग से मिलवा देती है जो आपकी समस्या का समाधान कर देगा। अगले एपिसोड में हम आपको मिलेंगे एक और अपने नई स्टूडेंट के साथ, जो आपको बताएंगे रेकी के बारे में अपने एक्सपीरियंस, जिसके देखने के बाद आप रेकी सीखने का जरूर मन बनाएंगे। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर।
इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।